स्वागत है गाइस आज के इस नए ब्लॉग में। तो आज के हम चलने वाले हैं, मेरी ट्रेनिंग चल रही है सेक्टर 65 स्प्लेंडर टावर में। तो एक्चुअली रिसेंटली में मैंने जॉब पकड़ा था रिलायंस डिजिटल में, तो उसी की ट्रेनिंग चल रही है। इनका स्टोर रहता है 30 किलोमीटर दूर, ट्रेनिंग कराते हैं 40 किलोमीटर दूर। तो चलिए देखते हैं, अभी रेपिडो वगैरह करना पड़ेगा। तो रेपिडो से हम वहाँ जाएंगे क्योंकि डायरेक्ट मिलेगी नहीं कोई बस। ऑटो अभी मैंने बुक कर दिया है रेपिडो से, अभी कुछ देर में वो आ जाएगा। 2 मिनट उसमें शो कर रहा था, तो अभी आते हैं तो फिर जाते हैं यहाँ से 10 किलोमीटर शो रेपिडो मिल गया है और निकल चुके हैं पहुँचने के लिए। तो अभी हम ट्रैफिक जाम में हैं, 10 किलोमीटर दूर है, बट जाम की वजह से हम कभी कभी लेट पहुँचते हैं। तो गैस अभी मैं पहुंच गया हूं जहां पर मेरी ट्रेनिंग चलती है रिलायंस की। और जब मैं रास्ते में सफ़र कर रहा था तो एक स्कैम ये हुआ कि भाई ने जो हेलमेट मुझे दिया था तो वो ढीला था, तो मैं उसको निकाल करके सही कर रहा था। तो उसी में एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने मुझे रोका और भाई को भी रोका। उनसे बोला कि 1000 रुपये निकालो तभी यहाँ से जाओ। अब यहाँ मुझे बुरा ये लग रहा है यार कि 1000 रुपये अब इनको चलो भरूँ, वो भी ऐसे करप्शन के रूप में वो ले रहे थे। वो ऐसा वो नहीं था, बल्कि मेरे पास हेलमेट था। ठीक है, अब ऐसा हेलमेट लगाने का फ़ायदा ही क्या है जब तुम लगाओ और वो हवा के बहाव से वो पीछे ही गिर जाए। तो उसको ही सही कर रहा था। तो मैंने भी मन में सोच लिया था कि 1000 रुपये तो देने वाले हैं नहीं, बाकी तुम मुझे कहीं भी भेज सकते हो, पुलिस थाने या कहीं भी, क्योंकि जहाँ पर मेरी गलती नहीं है वहाँ पर मैं पैसे क्यों भरूँ। अगर मेरे पास हेलमेट नहीं होता तो हम 1000 नहीं 2000 दे सकते थे, क्योंकि वहाँ मेरी गलती है और फैसल वहाँ झुकेगा नहीं जहाँ पर गलती नहीं है। तो मुझसे बोले कि इनको पुलिस थाने में लेकर जाओ और उनको बताओ कि इन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था, ये था वो था। तो मैंने भी मन में सोच लिया था जहाँ भेजना होगा भेज दीजिए, लेकिन मैंने उनसे विनम्रता से बात किया कि देखिए ऐसी गलती नहीं थी, एक्चुअली में ये ढीला था इसलिए मैंने इसका यूज किया। तो फिर उसके बाद में मैं चला आया। उन्होंने बोला ठीक है जाओ, लेकिन उनका जो बात करने का बिहेवियर था वो मुझे अच्छा नहीं लगा। चलो अभी अंदर ट्रेनिंग करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस आपका भाई आ गया है बाहर, तो अभी अंदर ट्रेनिंग चल रही है। द रीज़न ऑफ दैट कि अंदर बैठा था वही रिलायंस की कुछ चीज़ें ऐसे बता रहे थे कि पोस के बारे में, इनका कुछ बिलिंग सिस्टम होता है, तो और भी चीज़ें बता रहे थे। लेकिन यार अंदर से तो ऐसे चीज़ लग रहा था ना बैठने के बाद में कर क्या रहे हैं कि लाइक सैलरी भी ऐसा नहीं दे रहे हैं 13,000 14,000 रुपये सैलरी। ओके, और वहाँ पर एकदम पूरा बता दे रहे हैं कि मुकेश अंबानी के घर के ये जो हैं, ये तुम्हारा क्लस्टर मैनेजर है, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट मैनेजर है। तो फीलिंग क्या बताऊँ, अच्छा नहीं लग रहा था। बस यही लग रहा था कि यार लाइफ में जो मुझे एक्चुअली में करना था, जिस फील्ड में मुझे करियर बनाना है, वो चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे कि मुझे इन दी स्टार्टिंग करियर में आपको भी पता होगा कि सिक्योरिटी गार्ड में मैंने जॉब किया जब शुरुआत में यहाँ आया, क्योंकि जॉब का मेरे घर में जितने भी लोग हैं वो सब बिजनेस रिलेटेड हैं, तो जॉब वैसे कोई करता था नहीं। तो यहाँ आए, फिर उसके बाद मैं वेयर हाउस में काम किया, सिक्योरिटी गार्ड में काम किया। मेरी पिछले की वीडियो में मैंने उसमें बनाया था। उसके बाद में अब ये रिलायंस पकड़े हैं। ऐसे लग रहा है ना कि वही हाल होता है कि अगर लाइफ में तुम अपने मन को अपने काबू में नहीं कर पाओगे
और अपने कंट्रोल में नहीं रखोगे तो फिर दूसरे के बनाए हुए नियमों पर चलना पड़ेगा। अगर आप अपने द्वारा बनाए हुए नियमों पर नहीं चलोगे तो कल इस कंपनी में ज्वाइन करोगे, उनके टर्म एंड कंडीशन रूल्स को अपनाओगे, परसों दूसरी कंपनी पकड़ोगे तो उसमें टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करोगे। बट लाइफ में यार अंदर बैठा था यही सब बहुत मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। यही लग रहा था कि यार बनना क्या था और करना क्या चाहता था और कर क्या रहा हूँ इस समय, जब मुझे एक्सपीरियंस है बीपीओ सेक्टर का भी 1 साल का, लेकिन फिर भी मैं एमएनसी कंपनी में नहीं गया जॉब के लिए। द रीज़न ऑफ दैट देयर वाज टू मच रिक्वायर्ड इन इंग्लिश। इफ समवन कैन राइट एंड स्पीक वेल इंग्लिश सो डेफिनेटली दे कैन गेट द जॉब। सो अपना जो इंग्लिश था वो स्पीकिंग में वेल था, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल एरर था ऐसे रिटर्न में। इंग्लिश बोलना एक अलग बात है और लिखना एक अलग बात है। लिखना एक सब्जेक्टिव हो गया, बोलना एक लैंग्वेज हो गया। तो अभी उसी पर कमांड कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हम बहुत जल्द अपने कैरियर में जो कंपनी सोचे हैं कि इस कंपनी में जॉब करना है कंसंट्रेक्स में, उसमें हम इंटरव्यू देंगे और अपना बेल परफॉर्मेंस वहाँ पर दिखाएंगे। क्योंकि यार ऐसी कंपनी में जॉब करने का फ़ायदा क्या है जहाँ पर तुम अपना 100 मतलब इंटरेस्ट नहीं हो। ओवरऑल विदाउट इंटरेस्ट के कोई काम करोगे तो कैसा लगेगा। इंटरेस्ट इज़ टू मच इम्पोर्टेंट इन दी लाइफ। विदाउट इंटरेस्ट यू कांट लिव योर लाइफ में क्या बनना है और किस फील्ड में जाना है, ये चीज़ें पता होना भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि अगर ये चीज़ें अगर ज़िंदगी के फ़ैसले अगर तुम नहीं लोगे तो दूसरे आपके ज़िंदगी के फ़ैसले ले लेंगे। जैसे मैं अभी रिलायंस में काम कर रहा हूँ तो ये मेरा मन नहीं है रिलायंस में काम करने का। एक्चुअली में मेरा काम करने का मन है मल्टीनेशनल कंपनी बीपीओ में, जहाँ पर मेल और चैटिंग से काम हो। एक्चुअली आई हैव आल्सो 1 year एक्सपीरियंस इन टेली परफॉर्मेंस कंपनी, बट आई बिकम बोर्ड अबाउट व्हेन आई लेफ्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वहाँ कॉल सेंटर का काम था प्योरली। सो उसको मैं छोड़ करके ऐसे 1 स्टेप आगे बढ़ना चाहता था। तो ट्राई भी किया, लेकिन ड्यू टू बीच में बहुत डिस्टर्ब भी था, कुछ पर्सनल चीज़ें थी जिससे मैं डिस्टर्ब था, तो मैं अपना पूरा फोकस कर नहीं पाया उस पर। बट मैं अभी उस स्टेज पर हूँ कि मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि लाइफ में एक गोल और टारगेट के साथ जीना एक अलग ज़िंदगी होती है। और अगर हम गोल और टारगेट पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारे गोल और टारगेट जो दूसरे के गोल और टारगेट होते हैं उसी को पूरा करने में लग जाएंगे। तो अभी हम ज़्यादा टाइम यहाँ रुकेंगे नहीं, क्योंकि अभी मेरी ट्रेनिंग अंदर चल रही है और मैं ट्रेनिंग छोड़कर यूकेन से कि मैं बाहर आया हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लग नहीं रहा था। वो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहे थे, जब मुझे उस फील्ड में रुकना ही नहीं है ऐसे लॉन्ग टाइम के लिए, तो मैं उस पर क्यों फोकस करूँ। मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैं यहाँ रुका हूँ बस कुछ रीज़न की वजह से, क्योंकि छोड़ दूंगा तो फिर दिल्ली जैसे शहरों में सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ का रूम रेंट 5,000 है, एक महीने का खर्चा 3,000 लग जाएगा, 7-8 हज़ार रुपये तो वैसे ही हो जाएंगे। यही सब चीज़ें हैं, वर्क कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि एक ना एक दिन हम कंसंट्रिक्स में जाएंगे। और कंसंट्रिक्स एक ही कंपनी नहीं है, लेकिन ऐसे स्टार्टिंग कंपनी के लिए वो वेल है। R1 RCM भी है और हमारा एसेंचर कंपनी IGT है। तो अभी के लिए तो मैं इसी में चलता हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर हो जाएगा ना तो फिर पूछने लगेंगे कि तुम कर क्या रहे थे। ओके, सो मैं आगे बताऊँगा जब क्या होता है। तो गाइस खाना मैंने ऑर्डर कर लिया है। यहाँ पर अभी लंच ब्रेक हुआ था 1:40 पर, और खाना मैंने ऑर्डर कर लिया है क्योंकि आज मैंने खाना लाया नहीं था। यहाँ पर
कैफेटेरिया है, सारे लोग यहाँ बैठ कर खाना खाते हैं और मैंने भी अपना खाना ले लिया और उसको जा रहे हैं खाने लंच करने। ये खाना रहा जो कि उन्होंने 70 रुपीज़ का दिया था। तो अभी गाइस खाना आना खा के हम नीचे आ गए हैं थोड़ा घूमने के लिए, क्योंकि जब से आए थे फ्लोर पर ही थे, बीच में आए थे जब ट्रेनिंग चल रही थी। तो खाना इन्होंने 70 रुपये का दिया है। ऐसा खाना दिया है कि मतलब आधा इंसान मतलब जी लेगा बस, ठीक है, मरेगा नहीं 70 रुपये देने के बाद में। कॉरपोरेट में यही हाल है, अगर खाने पीने में ये इतनी महंगाई कर के रखते हैं क्योंकि आउटसाइड में खाना मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये एक हिसाब से मजबूरी का फ़ायदा जो होता है यू कैन से, उसको भी नहीं छोड़ते हैं, एकदम फुल लुत्फ़ उठाते हैं उसका। तो एक्चुअली मैं आज सुबह खाना बनाया नहीं था क्योंकि देर हो रहा था, मुझे सोने में अच्छा लग रहा था। यू कैन से कि टुडे आई वाज फीलिंग सम लेजीनेस, और मन तो ऐसा कर रहा था कि ट्रेनिंग जाऊं ही नहीं, लेकिन फिर सोचा कि यार चला जाता हूं, इसलिए चला आया था। इसलिए मैं खाना बनाया नहीं, इसलिए मुझे यहाँ खाना पड़ा। ओके, देखते हैं आगे क्या होता है। तो शाम के बज गए हैं 4:30 और ट्रेनिंग ओवरऑल ख़त्म हो गई है आज के लिए। तो आज के लिए बोल रहे हैं कि अभी आप सब घर चले जाओ। तो मैं ट्रेनिंग रूम के बाहर ही हूँ और एक चीज़ जानकर बहुत ही मतलब सरप्राइज़ हुआ कि बोल रहे थे कि जो ये ट्रेनिंग है 5 दिन की है। अगर 5 दिन में से अगर एक दिन किसी ने अब्सेंट किया तो उसकी फिर से ट्रेनिंग होगी अगले महीने में। फिर अगले महीने में अगर उनके असेसमेंट और अगर कोई टेस्ट नहीं किए तो उनकी ट्रेनिंग फिर अगले महीने होगी, यानी कि दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी। द सेंस ऑफ सेइंग दैट इनके कुछ टर्म एंड कंडीशन और असेसमेंट हैं, अगर आप उनके SOP के अनुसार नहीं चलते हैं तो ये ट्रेनिंग आपको हर महीने करनी पड़ सकती है। तो ट्रेनिंग करने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बस द रीज़न इज़ दैट कि अगर हम वहाँ से अपने रूम से यहाँ आ रहे हैं तो जो कन्वीनियंस लगता है वो ज़्यादा लगता है। तकरीबन मैं उधर से आया था तो 137 रुपये मैंने रेपिडो को वाले को दिया था। ओके, अब अभी इधर से जाऊंगा तो 137 रुपये इधर, यानी कि 130 मानकर चलो तो 260 रुपये हमारे केवल आने जाने का हो जाएगा। तो ऐसे 5 दिन का कितना हो जाएगा, 1200-1300 रुपये हो जाएंगे। तो ये जो कन्वीनियंस होता है, ये स्टोर में जाएंगे, उसके बाद में हम उनको बताएंगे कि मैं यहाँ पर ट्रेनिंग गया था अटेंड करने। फिर वो कन्वीनियंस इनका पोर्टल होता है पीपल फर्स्ट, वहाँ से अप्रूव कराएंगे। उसके बाद में वो पैसे आ सकते हैं सैलरी जब आएगी तब, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि वो चीज़ हो ही जाएगी। उनका ऐसा कहने का सेंस है केवल। तो अभी हम चल रहे हैं, रेपिडो फिर से बुक करते हैं, देखते हैं, अभी घर पहुँचते हैं। बाय। अभी हम सब रेपिडो से जा रहे हैं। तो फाइनली शाम हो गई है और हम रूम पर आ गए हैं। निकले थे सुबह, पहुँचे हैं शाम को। तो गाइस अभी रूम से हम पार्क में आ गए हैं क्योंकि आज जो हुआ था ट्रेनिंग, जल्दी छुट्टी दे दी थी ट्रेनिंग में। तो मुझे ऐसा लगा कि यार रूम पर रहेंगे तो सब फालतू थिंकिंग आएगी दिमाग में और कुछ हम करेंगे नहीं, तो क्यों ना चलते हैं थोड़ा पार्क में, टाइम देते हैं और घूमते डालते हैं। तो रिसेंटली मैं पार्क में आया हूँ और घूम टहल रहा हूँ। बस करियर के लिए थोड़ा चिंतित हूँ कि यार जो लाइन में मुझे काम करना है वो लाइन मुझे मिल नहीं रही है, और जिसमें नहीं करना है वो लाइन में हम काम कर रहे हैं। तो मतलब फीलिंग इज़ नॉट गुड डेफिनेटली। सो मुझे लगा कि चलो पार्क चलते हैं, थोड़ा रिफ़्रेश होते हैं, माइंड फ्रेश होता है।
और उसके बाद में आते हैं रूम पर। और एक्चुअली में मैंने जिम भी ज्वाइन कर रखा है, तो जिम ज्वाइन कर किया है। जाने का टाइम तो सुबह का था, लेकिन मेरे आलसपन की वजह से मैं सुबह जा नहीं पाया। और अभी मैं इधर आया हूँ, और अभी इधर से जब रिटर्न होऊंगा तो फिर मैं उधर जाऊंगा जिम। और एक बड़ी गलती किया आज कि मेरे जो पॉकेट मनी था वो कुछ ज़्यादा खर्च हुआ। द रीज़न ऑफ दैट कि मैं खाना आज जो है बनाया नहीं था सुबह। अब मैंने 70 रुपये का वहाँ अपना खर्चा किया खाना हमें, और वो भी खाना ऐसे दे रहे थे कि मतलब तुम जी सकते हो, बस ये नहीं कि तुम भर पेट खाना भी खा लो। ये हाल है कॉरपोरेट सेक्टर में। तो उसके बाद में फिर अभी तो रिसेंटली मैं पार्क में ही घूम रहा हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला था कि अगर जो खाना होता है, मील होता है, अगर हम वो सब रूम में बना लेते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। रूम में चीज़ें जो होती है वो लाइक उसमें प्योरिटी रहती है, और तुम अपने हिसाब से जितना आपको खाना है उतना बना सकते हो। जो ये फालतू खर्चे होते हैं, जैसे मैंने 70 रुपये वहाँ खाने पर इन्वेस्ट किया, बट अल्टीमेट मेरा पेट भी नहीं भरा, ठीक है। उतना खाना दिया कि हाँ तुम्हें भूख नहीं लगेगा, लेकिन पेट भी नहीं भरा। उसके बाद में वहाँ आने से मैंने बाहर खर्च किया। एक जूस पिया 30 रुपये का, 50, 30, 80 हो गया। फिर 2 अंडे खाए, 100 रुपये हो गया। और अभी भी मुझसे कोई कह दे कि लो तुम्हें खाना खाना है शाम का, तो माइट भी मैं 4-5 रोटियाँ अभी भी खा सकता हूँ। तो दिस सेंस ऑफ सेइंग दैट कि द फूड रूटीन इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। अगर हम खाना टाइम टू टाइम नहीं खा रहे हैं तो इट मीन्स हम सब पैसा खर्च कर ही रहे हैं, जैसे कि 100 रुपये भी गिना दिया हूँ, खर्च कर भी रहे हैं, और साथ ही साथ हेल्थ के साथ में भी कहीं ना कहीं खिलवाड़ ही कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट इफ़ वी विल नॉट टेक फूड ऑन टाइम टू टाइम, so our body will feel weakness and we cannot feel with energy, and our focus will be not maintain on a point. so ये बहुत इम्पोर्टेंट है यार खाना का। जैसे कि आज के ब्लॉग में आप देखे होंगे कि मेंटेनिंग द बैलेंस लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट अदर देन ओके, क्योंकि अगर बॉडी हेल्थ रहेगा तो हम कुछ भी लाइफ में कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी उस लायक नहीं रहेगी, तुम भले मैनेजर हो जाओ, सीएम हो जाओ, ठीक है, क्या मतलब निकलेगा, ठीक है। तो इन दी सेंस ओवरऑल अल्टीमेट आज के इस ब्लॉग में हमने भी ये खुद से रियलाइज़ किया ये वीडियो बनाते हुए, और आपको भी अवेयर किया कि लाइफ में यार जीवन बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बैलेंसिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन दी लाइफ, कि तुम कब उठ रहे हो, तुम कब सो रहे हो, एंड खाने पीने का रूटीन, ठीक है। अब वही बताओ, अगर हम 100 रुपये अगर हम बचा सकते तो हम वही 100 रुपये का हम किसी और भी तरीके से यूज कर सकते थे, जो बॉडी के हेल्थ के लिए भी फ़ायदा करता। बट लापरवाहियाँ ही इंसान को डुबो देती हैं, तो वो चीज़ें नहीं करना है। आज के इस ब्लॉग में आपको एक लर्निंग पॉइंट कि बैलेंस योर डे, ओके, एंड मेंटेन योर डेली रूटीन हैबिट्स, कि कितना खाना है, कब खाना है, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखना है। इसके बाद में सेकंड टाइम काम आता है, क्योंकि तुम हो तो काम है, अगर तुम ही नहीं रहोगे तो काम क्या रहेगा, काम कोई और करेगा। तो अभी हम ऐसे पार्क में रहे हैं घूम, और यहाँ है अंधियाला। वैसे ये पार्क में बता दूँ, मारुति उद्योग गेट नंबर 1 सेक्टर 18 गुड़गांव, नियर बाई कापासेड़ा बॉर्डर, नई दिल्ली के करीब में है। तो सुबह वो स्कीम वाला बताए थे वो हुआ था, और भाई सुबह ऐसा सीन हुआ कि अब क्या ही बताऊं। तो अभी तक कि आप सबसे शेयर कर रहा हूं
कि उसने बोला कि हेलमेट निकालो। अब भाई हेलमेट ढीला था। अब मैं कसने की कोशिश की लेकिन कस नहीं पाया, तो क्या करता। मैंने उनसे बोला, फिर बोले कि उन्होंने कुछ अभद्र शब्द का भी प्रयोग किया, लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा मतलब गौर नहीं किया, क्योंकि लाइफ में अगर मेरा मानना है कि लाइफ में आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है तो इग्नोर करना सीखें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन दी लाइफ, क्योंकि हम सबको पलट कर जवाब दे नहीं सकते हैं ना, कि तुमने ऐसा क्यों बोला। चलो मान कर चलो मैंने उसको समझा दिया, बहस कर लिया, मेरा काम कुछ और था, मुझे पहुंचना कुछ और था, मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना था, तो ऐसे में उचित नहीं समझा। तो अभी हमारे चारों तरफ का परिवेश देख सकते हैं, और ये जो पार्क है ना, ये बहुत लंबा पार्क है। यानी कि अगर कोई यूपी पुलिस या किसी भी फिजिकल एग्ज़ामिनेशन का तैयारी करता है तो वो रनिंग लगा सकता है। ओके, तो आज का सिनारियो कुछ ऐसा था जो मैंने टाइम स्पेंड किया। ओके, अभी भी कुछ टारगेट्स हैं, टारगेट्स मिनी टारगेट्स कह सकते हैं, कि अभी जिम में जाएंगे 5-10 मिनट, उसके बाद में हम 5-10 मिनट के लिए जिम नहीं जाएंगे, लेकिन 20 मिनट कहीं नहीं गए, उसके बाद में जाएंगे रूम पर, खाना ना बनाएंगे, खाएंगे पिएंगे, पढ़ाई करेंगे। उसके बाद में कुछ यूट्यूब का काम रहेगा जैसे कि एडिटिंग, उसको करने के बाद में सो जाएंगे। फिर अगले दिन, कल मुझे जाना, ट्रेनिंग है नहीं, और कल मुझे स्टोर जाना है। ओके, तो माइट भी कोई फिक्स नहीं है कि मैं कल ब्लॉग बनाऊंगा, बिकॉज ऑफ दैट मैं सोचता हूं कि एक ही ब्लॉग बनाऊं, लेकिन अच्छा उसको एडिट करके फिर लगाऊं। ओके, तो अभी हम जिम में आ गए हैं, थोड़ा वर्कआउट करते हैं फिर निकलते हैं। तो गाइस अभी जिम से हम आ गए हैं रूम पर, और अभी खाना वाना खाने के बाद में फिर हम सो जाएंगे। मिलेंगे फिर अपने एक नए ब्लॉग में। ओके।